हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम निकले हैं चंडीगढ़ से बिजनौर जाने के लिए। सुबह 8 बजे हम निकल गए थे और देखिए ये है बिजनौर का बैराज का पुल। इसको क्रॉस करते ही हम बिजनौर में एंटर हो जाएंगे। यहाँ हमें आते आते 12 साढ़े 12 बज गए थे। ये गंगा पर पुल पड़ता है। ये पड़ता है बिजनौर से मेरठ वाली रोड में। जैसे आप इधर से एंट्री करेंगे बिजनौर में तो पहले ये गंगा का पुल पड़ता है। बैराज पुल बोलते हैं। काफ़ी पुराना पुल है ये। हरिद्वार से गंगा आती है, यहीं से निकल के फिर आगे जाती है। तो ये देखिए गंगा पर बना हुआ मतलब काफ़ी पुराना, क्या इसको ऐसे बोलते हैं, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ पुल है ये। पहले इस पुल को पार करने के लिए, गंगा को पार करने के लिए नाव वगैरह चलती थी और जब से पुल बन गया है तो बहुत इजी हो गया था इसको क्रॉस करना गंगा को। काफ़ी लंबा पुल है ये, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए इसको जैसे हम पार करेंगे फिर बिजनौर शुरू हो जाता है। बिजनौर हम क्यों जा रहे हैं आपको पूरा व्लॉग देखने के बाद पता लग जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वीडियो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे व्लॉग में। इसमें मैं आपको आज अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलवाऊंगी, कहाँ जा रही हूँ सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। अब हम आए हैं तिलक में। ये तिलक के फ़ोटोज़ हैं। तिलक है मेरी दीदी के बेटे का, पटवारी साहब का। वो कौन है वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे। अब देखिए यहाँ डांस ढोल के साथ दूल्हे राजा की एंट्री होगी। आज है उसका तिलक। तिलक के लिए उसको वेलकम करते हुए लेके आ रहे हैं उसके भाई फ्रेंड्स सारे घर में। अब यहाँ पर उसका तिलक हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं। सामने उसका तिलक हो रहा है। वहाँ उसके पापा, ये मेरे पापा हैं, एक चाचा हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं। ये है पटवारी साहब जिनका तिलक है आज। ये देखिए अब वो अपनी फैमिली मेम्बर का सभी का आशीर्वाद ले रहा है। हमारे यहाँ ये तिलक होता है शादी के कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले इस तरह होता है। तो इसका 5 दिन पहले था। ये अब अपनी फैमिली का आशीर्वाद, पापा चाचा ताऊ वगैरह सबका आशीर्वाद ले रहा है। पहले इसने नाना का आशीर्वाद लिया। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी का बेटा है और ये है इसका मतलब दुल्हन का भाई जो इसको चेन पहना रहा है। अब तिलक हो गया, उसके बाद हम सब डांस करने आ गई। मैं हूँ, एक मेरी छोटी सिस्टर है, एक मेरी दीदी की बेटी है। इसी के भाई का तिलक है। तो हमने तिलक के बाद काफ़ी मस्ती की, डांस किया। ये देखिए। और इस डांस के बाद हम जाएंगे घर। वहाँ आज है बान, जो हल्दी बटना वगैरह लगता है, वो आज ही शाम को है। तो इसके बाद हम दीदी के घर ही जाएंगे। अभी मैं उनके घर नहीं गई थी, पहले मायके गई थी, वहीं से सीधा तिलक में आई हूँ। देखिए मैं खूब मस्ती की डांस में। आप एंजॉय कीजिए। और इसके बाद हमने फोटो खिंचवाए। एक मेरी छोटी सिस्टर, एक भाभी है, एक भांजी है, एक मैं हूँ। उसके बाद रात को हम दीदी के घर आ गए थे। यहाँ डीजे डांस चला, सब उसके फ्रेंड्स थे, बहनें थी, भाभी थी और ये चाची है, सारे मिलके डांस कर रहे हैं। पूरी रात अपना इन्होंने एंजॉय किया। इसमें बड़े अच्छे गाने, हरियाणवी गाने लगे हुए थे डांस में, लेकिन मैंने म्यूट कर दिए हैं कॉपीराइट की वजह से। उसके बाद अगले दिन हमारे यहाँ बटते हैं पूड़े। बांध से अगले दिन सुबह को बटते हैं। तो अभी ये हम बना रहे हैं यहाँ पर। उसके फैमिली मेम्बर ही हैं मेरी दीदी के। ये मीठे पूड़े होते हैं, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर हम घेर में आ गए थे। घेर हमारे यहाँ उसे बोलते हैं जहाँ गाय भैंसे वगैरह सब कुछ बंधे होते हैं। ट्यूबवेल इनका सब कुछ यहीं पर है। ये इनका घेर है। उसके बाद रविदास जयंती थी तो उसकी झांकी निकल रही थी गाँव में। मैंने उसकी छोटी छोटी क्लिप बना ली थी। ये देखिए पहले यहाँ बच्चे अपना टैलेंट दिखाएंगे, फिर इसके बाद बड़े अपना टैलेंट दिखाते हैं। रविदास जयंती में झांकियाँ निकलती हैं, शिव पार्वती बनते हैं, राधा कृष्ण बनते हैं, रविदास जी भी होते हैं। सबकी झांकियाँ बना के पूरे गांव में निकालते हैं और यहाँ सब अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत कम आजकल बच्चों को देखने को मिलती हैं। अब बड़े आ गए थे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो ये मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। ये मेरी दीदी के गांव की ही क्लिप है। ये देखिए इनका गांव पड़ता है किरतपुर के पास, बिजनौर से किरतपुर रोड पे। दीदी का गांव और मेरा मायका सिर्फ 15-20 मिनट का रास्ता है। तो हम वहाँ भी जाते रहते थे और दीदी के यहाँ भी रह रहे थे। दोनों जगह मैं आ जा रही थी। मैं अभी आई थी शाम के टाइम दीदी के घर।
से पहले मैं मायके में ही थी। ये रविदास जी की झांकी निकली फिर उसके बाद आए थे राधा कृष्ण। बहुत अच्छे म्यूजिक थे जिस पर ये डांस कर रहे थे, लेकिन मैंने म्यूट कर दिए हैं। ये थे शिव पार्वती, ये देखिए। उसके बाद मंडे की रस्म होती है, मंडा होता है शादी के एक दिन पहले, तो उसमें गांव वालों को खाना खिलाते हैं, वो सब यहाँ चल रहा है। और उसके बाद आएगा मेहंदी का फंक्शन, उसमें मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। ये है मेरी बड़ी दीदी जो ग्रीन साड़ी में है, जो गोल्डन साड़ी में है, ये मेरी छोटी दीदी है। दोनों की शादी एक ही घर में हुई है, भाई भाई है। तो जो बड़ी दीदी है ये उनका बेटा है, जिन्होंने गले में लॉकेट टाइप पहना हुआ है, उनका बेटा है ये। और ये है मेरी भाभी, एक मेरी चाची की बहू है और एक मेरी सगी भाभी है, जो ये हंस रही है खिलखिलाते हुए, ये मेरी अपनी भाभी है। अब ये मेहंदी के टाइम सब अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दूल्हे राजा हैं, उसको बोल बोल के हंसाना पड़ रहा था, अभी फोन पर बिजी है। ये भी दोनों मेरी दूसरी चाची की बहू है। एक्चुअली मेरे जो पापा हैं वो 7 भाई हैं, 7 भाइयों के सबके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, तो सब आए थे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मायका और दीदी का ससुराल सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, तो मेहंदी के टाइम सब आकर फिर रात को वापस चले गए थे। अगले दिन फिर भात लेके आए थे। भात की छोटी छोटी क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। इसमें एक मेरी ताई जी की बहू है, एक दूसरी मेरी चाची की बहू है। जो गोल्डन में है ये मेरी ताई जी की बहू है। इनकी शादी मेरे ही साथ हुई थी, मेरी फेब में थी, इनकी अप्रैल में थी, बस इतना फ़र्क था। अभी ये मैं आ गई हूँ और एक मेरी भाभी है। मेरा एक ही भाई है, रियल ब्रदर, ये उसकी वाइफ है। और ये जो छोटा बच्चा खड़ा है ये मेरी छोटी सिस्टर की बेटी है। सच में बहुत इंजॉय किया है हमारे घर में, मतलब सबसे बड़ी दीदी के बेटे की शादी थी ये। और एक ये छोटा बच्चा खड़ा है, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, एक लड़का है। और एक ये मिलन जो मेरे पास आई है, ये मेरे भाई की बेटी है। और ये भी मेरे चाची की, मतलब चचेरे भाई की लड़की है। बहुत अच्छा डांस किया इसने भी, हरियाणवी गाने पे। सबने फिर उसके मेहंदी के बाद डांस किया। तो जो मैं रिकॉर्ड कर पाई थी वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दूल्हे राजा की भाभी है और जो ये बैठ रही है ये उसकी छोटी बहन है। 2 बच्चे हैं मेरी दीदी के, एक बेटा है जिसकी शादी है और एक ये बेटी है। सब अपना एंजॉय कर रहे थे अच्छे से। ये हमारी बहनें हैं, भाभी हैं। भाभी ने भी खूब मतलब एंजॉय किया है, देवर की शादी थी उसके। ये भाई है जिसकी वाइफ थी, ये डांस कर रही थी। ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। बोल बोल के इनको हंसाना पड़ रहा था, हंस लो भाई। ये मेरी दूसरी चाची की बहुएं हैं दोनों। फिर एक मेरी छोटी सिस्टर है, एक मेरी चाची की लड़की है, मुझसे बड़ी है ये। एक मैं आ गई हूँ, एक मेरी चाची की लड़की है। अभी मैं और मेरी भाभी खिंचा रहे हैं फोटो। अभी ये मैं और मेरे सोलमेट, मेरे लाइफ पार्टनर हैं, जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों साथ में। और मैं स्टाइल कर करके फ़ोटो खिंचवा रही थी। अब चला डांस भाभी का। ये मेरे चाची की बहू है, ये बहुत अच्छा डांस करती है। अभी इसमें इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन सच में बहुत अच्छा डांस करती हैं ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, व्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब ये है दूल्हे राजा की परिवार की लड़की है और एक उसकी चाची है। ये दादी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।